आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन पोएट और ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट को जिसका नाम है नॉट माइन ओन फियर्स नॉर द प्रोफेटिक सोल। इसे सोनेट 107 के नाम से भी जाना जाता है और ये शेक्सपियर की फेयर यूथ सीक्वेंस का एक हिस्सा भी है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस सोनेट की तो इसे 1590s में लिखा गया था, लेकिन 1609 के आसपास इसे पब्लिश किया गया था। इस पोएम में पोएट जो हैं वो अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स अ यंग मैन, और वो यंग मैन कौन है तो फेयर यूथ। फ्रेंड्स, चूंकि ये एक एलिजाबेथन सोनेट है तो इसकी जो 14 लाइन्स हैं वो 3 क्वार्ट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा और 1 कपलेट यानी 2 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB, CD EFEF GG। इस पोएम की जो मेन थीम है वो है लव एंड फियर, यानी प्यार और डर। प्यार किससे तो उस फेयर यूथ से, और फिर उसे ही खोने का जो डर है, इसे ही इस सोनेट में डिस्कस किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें अगर विलियम शेक्सपियर की तो वो एक एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और एक्टर थे। उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे हैं और उनके सभी वर्क्स आज भी बहुत पॉपुलर हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस सोनेट को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Not mine own fears, nor the prophetic soul of the wide world dreaming on things to come। यानी ना ही मेरे अपने डर, माइन ओन फियर्स, और ना ही ये जो बड़ी सी दुनिया है इसकी जो आत्मा है जो कि प्रॉफेटिक है, भगवान से जुड़ी हुई है, और क्या करती है वो सोचती है उन चीज़ों के बारे में जो फ्यूचर में होंगे। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये क्या नहीं कर सकती हैं, कैन येट द लीज ऑफ माई ट्रू लव कंट्रोल। ये मेरे सच्चे प्यार को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, उसे रोक नहीं सकती हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। सपोज्ड एज फॉर फीट टू अ कन्फाइंड डूम, जो कि क्या सोचा जाता है कि मेरा ये जो प्यार है ये डूम्ड है, ये बर्बाद हो जाएगा और इसे कन्फाइन कर देना चाहिए, इसे एक जेल में बंद कर देना चाहिए। मेरे प्यार को मुझसे दूर करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये दुनिया की आत्मा हो या मेरे खुद का डर हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। द मॉर्टल मून हैथ हर एक्लिप्स एंड्योर्ड। ये जो चांद है जो कि मॉर्टल है, उसने क्या किया है, अपने एक्लिप्स को पीछे छोड़ दिया है। चांद के बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो एक्लिप्स मून क्या होता है इसे कहा जाता है। तो ये जो फेज है चांद का ये पीछे बीत चुका है। एंड द सैड ऑगर्स मॉक देयर ओन प्रीसेज। और जो ऑगर्स हैं यानी जो फॉर्चून टेलर्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं, उदास हैं और अपने ही किए हुए जो भविष्यवाणी हैं, जो उनके खुद के प्रिसेज हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें मॉक कर रहे हैं क्योंकि वो गलत साबित हो गए। Uncertainties now crown themselves assured and peace proclaims olives of endless age। अब जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं हैं, डाउटफुल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ पर काबू पा रहे हैं, हर एक चीज़ पर उनका कंट्रोल हो रहा है हमारी अनसर्टेनिटीज़ का। और पीस जो है वो अब हमारे पास आकर रुकने वाली है। ये जो पीस है, शांति है, ये अब एंडलेस एज तक, कभी ना ख़त्म होने वाले समय तक ये हमारे साथ रहेगी। नाउ विद द ड्रॉप्स ऑफ दिस मोस्ट बाल्मी टाइम। और अब ये जो टाइम है इसने मुझे क्या किया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। ये बाल्मी टाइम जो है इसने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। माई लव लुक्स फ्रेश एंड डेथ टू मी सब्सक्राइब्स। और इससे क्या हुआ है कि मेरा जो प्यार है, जो मेरा लवर है, बिलवेड है, वो वापस से खुश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और डेथ क्या है, उसने मेरे सामने हार मान ली है। डेथ क्या है, उसने मेरे सामने हार मान ली है, सब्सक्राइब कर दिया है। सिंस स्पाइट ऑफ हिम आई विल लिव इन दिस पुअर राइम। और इसके बावजूद क्या है, मैं इस पुअर राइम में, इस पुअर पोयम, मेरी ये जो कविता है, इसमें मैं लिखूँगा और जीवित रहूँगा।
while he insults over dull and speechless tribes. जबकि ये जो डेथ है, मौत है, वो क्या करती है, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग जो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, डल हैं, उन पर अपना काबू पाती है, उन्हें जीत लेती है। यानी उन्हें मौत आ जाती है, वो मर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए जीवित रहूँगा, क्योंकि मेरी ये जो पुअर राइम है, ये जो मेरी कविता है, इसने मुझे ज़िंदा रखना है। एंड दाउ इन दिस शैल्ट फाइंड दाई मॉन्यूमेंट, और तुम इस कविता में क्या करोगे, अपनी मॉन्यूमेंट को देखोगे। मॉन्यूमेंट क्या होती है, किसी की याद में जो बड़ी बिल्डिंग्स या कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये कविता क्या है, ये तुम्हारी मॉन्यूमेंट है। ये किसे कह रहे हैं पोएट, तो अपने बिलवेड को। व्हेन टायरेंट्स क्रेस एंड टूम्स ऑफ ब्रास आर स्पेंट, और ये मॉन्यूमेंट तुम्हारे लिए जो मैंने बनाई है मेरी कविता में, ये कब तक रहेगी, तो जब तक जो टायरेंट्स हैं, तानाशाह है, उनका अंत नहीं आ जाता, और जो ब्रास की टूम्स हैं वो बर्बाद नहीं हो जाती। यानी एंडलेस टाइम्स तक मेरी ये कविता रहेंगी, और इस कविता में तुम उसी तरह से ज़िंदा रहोगे। इसलिए ये जो मेरा प्यार है वो हमेशा अमर रहेगा तुम्हारे लिए, और जो डेथ है वो भी हमारे सामने घुटने टेकेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सोनेट ख़त्म होती है। शेक्सपियर की ज़्यादातर सोनेट्स की तरह इसमें भी शेक्सपियर जो हैं वो फेयर यूथ के लिए अपने लव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और अपनी कोशिश को बता रहे हैं कि कैसे वो उसे हमेशा के लिए अमर कर रहे हैं अपनी पोएम्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये थी शेक्सपियर की सोनेट 107, नॉट माइन ओन फियर्स नॉट द प्रोफेटिक सोल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।